काम्या, कम फास्ट। बस आई प्रशांत, जस्ट 2 मिनट। प्रशांत मॉल के अंदर चेंजिंग रूम के बाहर खड़ा होकर काम्या का वेट कर रहा होता है। तभी वो कटी फटी सी फैशनेबल जीन्स टॉप पहनकर बाहर निकलती है। अरे ये क्या पहना है तुमने काम्या? ज्यादा बड़ा हो गया ना? अरे मेरी माँ, ये ड्रेस ज्यादा बड़ा नहीं बल्कि बहुत छोटा है। अगर तुम ये जीन्स टॉप पहनकर चलोगी तो मेरी माँ सातों जन्म हमारी शादी के लिए नहीं मानेगी। तुम आओ मेरे साथ। प्रशांत काम्या का हाथ पकड़कर उसे मॉल के उस हिस्से में लाता है जहाँ सूट लगे हुए हैं। ये लो, ये कलर तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी से जाओ और ये सलवार सूट पहन कर आओ। प्रशांत के कहने पर काम्या सूट सलवार में संस्कारी लड़की की तरह तैयार होकर आती है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, मगर प्रशांत की माँ सरस्वती देवी पुराने ख्यालों की है, जिससे ऐसी बहू की तलाश है जो संस्कारी गुणवान हो, जबकि काम्या शहर की मॉडर्न मिजाज की लड़की है। आज प्रशांत उसको अपनी माँ से मिलवाने लेकर जा रहा था। काम्या, घर आ गया। सुनो, अगर माँ पूछे कि तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं तो तुम हाँ कह देना। पर प्रशांत, तुम तो जानते हो मेरे घर पर स्टार्टिंग से कुक है, इसीलिए मुझे खाना बनाना नहीं आता। तुम अभी बस माँ को पटा लो, बाकी मैं बात कर लूंगा। दोनों जैसे ही अंदर आते हैं तो घर पर पंडित जी आए होते हैं। सरस्वती उनसे बातचीत कर रही होती है। पंडित जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। बस जैसी लड़की आपने मेरे बड़े लड़के के लिए दिखाई है, मेरे छोटे बेटे प्रशांत के लिए भी दिखा दीजिए, क्योंकि गांव की लड़कियां शहर की लड़कियों के मुकाबले घर अच्छे से संभालती हैं, वरना शहर की लड़की तो बस चेहरा चमकाने पर लगी रहती है। ओह गॉड, मेरी होने वाली सासू माँ तो देखने में बड़ी डेंजर लग रही है। काम डाउन काम्या, काम डाउन। अच्छा तो मैं चलता हूँ सरस्वती बहन, नमस्कार। माँ, इस लड़की का नाम काम्या है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लड़की तो संस्कारी है और मुझको पसंद है, पर बेटी तुम खाना बना लेती हो? जी सासू माँ, मुझे सारा खाना बनाना आता है। तो फिर मुझे तुम दोनों का रिश्ता मंजूर है। कुछ ही दिन में सरस्वती अपने दोनों बेटों की शादी एक ही मंडप में गांव की भोली भाली चंपा और शहर की मॉडर्न काम्या से शादी करवाकर बहू बनाकर ले आती है। बहुओं, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। फिर गांव वाली शहर वाली बहू एक साथ गृह प्रवेश करती हैं। बहुओं, आज से ये तुम दोनों का ससुराल है। बहुओं का धर्म होता है परिवार को खुश रखना, और आदमी के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। इसलिए मुझे पूरी आशा है कि मेरी गांव वाली और शहर वाली बहू बहुत अच्छी बहू और गृहिणी दोनों बनेगी। अरे सरस्वती जी, अब बच्चों को आराम करने दो। हाँ हाँ अर्जुन के बाबूजी, जाओ बहुओं आराम करो। मुझको तो बस कल के दिन का बेसब्री से इंतजार है, जब मेरी गांव वाली शहर वाली दोनों बहू अलग अलग पकवान बनाकर खिलाएंगी। इसी तरह से शादी की रात गुजर जाती है और सुबह के 4 बजते ही चंपा उठकर झाड़ू उठाकर ससुराल की सफाई में लग जाती है और फिर जोर जोर से गा गा कर बर्तन मांजती है। पहने हैं हम बनारस की साड़ी, आज बनाएंगे पूरी तरकारी, खाएंगे उंगली चाट चाट के ससुर और ससुरिया, चंदा को धकेल के लाई दो सुबह हमरे सूरज भैया। व्हाट द हेल, ये कौन बेवकूफ इतनी सुबह सुबह बर्तन खड़का रहा है? गांव वाली बहू के गीतों से पूरा ससुराल जल्दी सुबह जाग जाता है। कुछ देर में दोनों बहुएं नहा धोकर पूजा पाठ कर लेती हैं और दोनों की पहली रसोई करने की शुभ घड़ी आ जाती है। जय सीता मैया की, सासू माई पाए लागू। खुश रहे मेरी गांव वाली बहू। सासू जी, जल्दी से बता दीजिए, पहली रसोई में आप सब लोग कौन कौन सी वैरायटी का खाना खाएंगे? अरे क्या हुआ शहरी देवरानी जी, इतना दांत क्यों फाड़ रही हो? हम कोई टचकुला थोड़ी सुनाए हैं। टचकुला नहीं, चुटकुला होता है, गंवार कहीं की। बस काम्या बहू, शहर की मॉडर्न हो तो ये मतलब नहीं कि गांव वाली बहू का मजाक उड़ाओ। चलो काम्या बहू, तुम सारा खाना शहरी स्टाइल में बनाना, दही, बड़े गोलगप्पे और सबसे पहले कुछ मीठा बनाकर शुरुआत करना। और सुनो, तुम्हारे ससुर जी के लिए सादे फुलके भी बनाना। और हमको क्या बनाना है सासू माँ? तू जो भी बनाएगी अच्छा ही बनाएगी, चंपा बहू गांव से जो है। ये सुनकर काम्या किलस जाती है। दोनों रसोई में पहुंचती हैं, जहां मॉड्यूलर गैस चूल्हा देखकर चंपा माथा पकड़ लेती है। हाय दैया, ये चूल्हा तो हमको जलाना ही नहीं आवत है, तो अपनी पहली रसोई के पकवान कैसे बनाऊंगी? अरे ओ इसकी माया, जरा मुझको चूल्हा जलाना बतलाई दो। ओ चिंदी, पहली बात तो मेरा नाम काम्या है ना कि माया, और दूसरी बात, मैं मेरी पहली रसोई का खाना बनाने में बिजी हूँ, सो मुझे परेशान मत करो। ना ही हम ऐसे वक्त नहीं गंवा सकते, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा।
फिर गांव वाली बहू इधर उधर से 4 ईंट रसोई में लाकर चूल्हा बना लेती है और फुर्ती में खाना बनाना शुरू करती है। अब जितने में दाल में सीटी लगेगी उतने में सब्जी काट लेती हूँ, फिर लास्ट में पूरी का आटा लगा दूंगी। चंपा को इतनी जल्दी खाना बनाते देखकर शहरी बहू जल भुन जाती है। ये इंसान है कि रोबोट? कितना नपातुला हाथ है इसका, 10 मिनट पर सारी सब्जी काट ली। ऐसे तो ये मुझसे फर्स्ट आ जाएगी, क्यों ना मैं इसका काम बिगाड़ दूं। काम्या रसोई के पंखे का स्विच ऑन कर देती है, जिससे इलेक्ट्रिक चूल्हे पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन बेचारी गांव वाली बहू का चूल्हा बुझ जाता है, जिससे चंपा लड़ाकू विमान बन जाती है। अरे ओ शहरी छिपकली, तुमने किससे पूछकर पंखा चालू किया? मैं खाना बना रही हूँ, दिख नहीं रहा? आंखें हैं कि बटन? मुझे गर्मी लग रही है, एक तो तुमने पूरे किचन में धुआं धुआं मचा दिया है। इतने में उठकर सास किचन में आती है। अरे क्या हुआ गांव वाली शहर वाली, इतने हल्ले गुल्ले की आवाज क्यों आ रही है भाई? अरे पंखा किसने चलाया हुआ है, बंद करो। अम्मा जी, इसी देवरानी को गर्मी फूंक रही थी, इसी ने चलाया है। काम्या बहू, पंखा नहीं चलना चाहिए, इससे आंच नहीं लगेगा और सिलेंडर फ्री फंड का नहीं आता। कितना टाइम हो गया तुम दोनों को खाना बनाते? आधे घंटे के अंदर सारा खाना तैयार करके ले आओ। आधे घंटे का टाइम देकर सास चली जाती है। चंपा 4 ईंट लगाकर नया चूल्हा बनाकर सब्जी, पूरी, मिठाई, दाल चावल, पापड़, तिलोरी, सलाद सब बनाती है। वहीं काम्या सारा पकवान जला हुआ बनाती है, साथ ही उसका आटा भी गीला हो जाता है। तब तक गांव वाली बहू अपनी पहली रसोई का खाना परोस चुकी थी। लीजिए सासू माँ, ससुर जी, देवर जी, अर्जुन जी, मैंने दाल पूरी, नमक वाली कचौड़ी, दम आलू, मटर पनीर, शाही पनीर, दाल चावल, पापड़, तिलोरी, अचार, सलाद और मिठाई में छेना मिठाई बनाई है। ओए होए ओए होए, आज तो खाने का मजा आ जाएगा। खुशबू भी कितनी जबरदस्त आ रही है। हाँ सच में पिताजी, मैं तो दाल चावल पापड़ सलाद खाऊंगा पहले। पूरा ससुराल गांव वाली बहू के बनाए खाने पर टूट पड़ता है। तभी ससुर सुंदर रोटी मांगते हैं। अरे भाग्यवान, तुमने रोटी नहीं बनवाई थी? हाँ, सब्जी के साथ रोटी अच्छी लगेगी। अजी, मैंने शहरी बहू को बोला हुआ था, शहरी बहू, ओ बहू, रोटी ले आ। ओ शिट, मैंने तो अभी तक आटा भी नहीं गूंथा। मम्मी जी को कैसे बताऊं कि आटा गीला हो गया है। काफी देर तक काम्या जब रोटी नहीं लाती तो सास सीधा रसोई में घुस जाती है। रसोई की हालत एकदम बिखरी हुई थी और चारों तरफ आटा फैला था। सास के सामने अपना भेद खुल जाने पर काम्या के हाथ पैर फूलने लगते हैं। हाय मोरी मैया, इस घनचक्कर ने तो आटा ही गीला कर दिया। इसका मतलब इसे खाना बनाना आता ही नहीं। गांव वाली बहू, ओ गांव वाली बहू, यहाँ। अजी सासू जी, बुलाया आपने? हाँ, अपने ससुर जी के लिए तू रोटी बना दे। और तू शहरी बहू, शादी से पहले तूने तो बड़ी लंबी लंबी फेंकी थी कि तुझे सब कुछ बनाना आता है। सास शहरी बहू को डांट लगाकर चली जाती है। वहीं चंपा चूल्हे पर पतली पतली प्यारी प्यारी रोटी बनाकर ससुर जी की थाली में परोसती है और सब उसकी खूब तारीफ करते हैं। बहुत ही शानदार खाना बनाया था तूने चंपा बहू। चूल्हे की रोटियां खाए तो मुझको एक अरसा हो गया था, मगर आज तेरी पहली रसोई में मैंने पेट भर कर खाया है। जरा भी राख नहीं लगी थी रोटी में। वही तो जी, ऐसी साफ सुथरी चूल्हे की रोटी तो मैं भी नहीं बना पाती हूँ। तूने तो दिल जीत लिया। ये ले बहू, तेरी पहली रसोई का नेक। सास सोने का हार सेट गांव वाली बहू को उसकी पहली रसोई के बदले में देती है, जिसे देखकर काम्या पिनक कर पैर पटकते हुए किचन में आती है। जिससे देखो सबकी जुबान पर बस इस बॉडम जाहिल गंवार का नाम है। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मैंने कितनी मेहनत से खाना बनाया था, किसी ने छुआ भी नहीं। तभी काम्या चिड़पड़ेपन से चूल्हे को तोड़ देती है, लेकिन चूल्हा अभी भी तप रहा होता है, इसलिए उसका पैर जल जाता है और वो चिल्ला पड़ती है, आ माँ, मेरा पैर। सब कोई भागा भागा किचन में आता है। काम्या, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? छोड़ दो मुझे तुम तो जाकर इस गंवार का बनाया खाना उंगलियां चाट चाट कर खाओ। मैंने तुम्हारी फैमिली वालों के लिए कितनी मेहनत से खाना बनाया ताकि सब कोई खुश हो, लेकिन मेरे जले खाने की वजह से किसी ने जरा सा भी नहीं चखा। पूरा परिवार काम्या के गुस्से के पीछे छिपे उसकी भावनाओं को समझता है और चंपा बड़े प्यार से उसका खाना चखती है, जिसका स्वाद एकदम बिगड़ा होता है। अरे ससुर जी, खा कर देखिए, मेरी शहरी देवरानी ने कितना अच्छा खाना बनाया है। सास ससुर सभी अपने हिस्से का खाना खाते हैं, जिससे काम्या को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और उसके मन में अपनी गांव वाली जेठानी चंपा के प्रति बसी खटास दूर हो जाती है। देवरानी जी, हमारे बीच जो कहा सुनी हुई उसे इस पहली रसोई के रस्म के साथ ही खत्म करते हैं, ठीक है? अब चलो मैं तुम्हें मलहम लगा दूं। और अंत में दोनों गांव वाली शहर वाली बहू बहनों की तरह रसोई में प्यार मोहब्बत से सबके लिए स्वादिष्ट अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं।